राधिका खेड़ा, अगर तुम्हारी हिम्मत है या तुम्हारे नेताओं की औकात है तो घटिया भाषा जो तुम्हारी नेता की हमारे माननीय सांसद के खिलाफ दुष्प्रचार करने के लिए माफी होगी। चिल्लाने का सवाल नहीं है मैडम, नफरत की फूफी बनते बनते राठौड़ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। देखिए अब हमें याद ही नहीं इनका नाम, तो आप देख लीजिए इनका क्या स्थिति है। आपको बयान याद नहीं, आपको नाम याद नहीं, आपको क्या केवल क्या याद है? कमीशन जितना खाना वो याद है क्या? नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम डिबेट शो में। मैं हूं प्रदीप। ना सांसद का नाम पता, ना किस सांसद ने क्या बयान दिए वो पता, और आगे डिबेट में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इस डिबेट में आप देखोगे राधिका खेड़ा को। आई थिंक मेरे ख्याल से ये पवन खेड़ा की पुत्री है, जैसा बाप था शायद वैसी ही बेटी है। छोड़िए इस बात को। तो दोस्तों, डिबेट का स्तर आप देखेंगे इस डिबेट में राधिका खेड़ा जी जो सुप्रिया सिन्नत की चेली लगती है, उन्हीं की तरह चिल्लम चिल्ली मचाना और दूसरों के अपने टर्म में तो बोल लेती है और दूसरे के टर्म में भी बीच में बोलना। इनके लिए तो संबित पात्रा और सुधांशु त्रिवेदी जैसे वक्ता बहुत जोरदार होंगे जो इनको अच्छी तरह से निपट सकते हैं। लेकिन वो उच्च कोटि के वक्ता है और ये नीच कोटि के वक्ता, तो कंपेयर बनता ही नहीं है। इनके लिए तो हमारे शहजाद पूनावाला ही काफ़ी है। तो दोस्तों, डिबेट में मुझे तो सच बता रहा हूँ, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं लग रहा है इस डिबेट में। मैं इस तरह का डिबेट पसंद भी नहीं करता, लेकिन क्या करूँ, बैठे बैठे कुछ काम तो करना है, इसलिए मैंने ये डिबेट उठाई और पोस्ट कर दी। अगर शायद आपको पसंद आ जाए, इसलिए डिबेट मैंने पोस्ट की। तो चलिए शुरू करते हैं देखना डिबेट। तो स्टार्ट। एक्शन। मजा नहीं आ रहा है। पूरे देश में अगर किसी ने इतनी लंबी यात्रा करी है पैदल और मोहब्बत की दुकान खोलने का काम किया है, जो शुरुआत हो गई है कर्नाटका से, और कर्नाटका में दुकान खुलने का ऐसा नतीजा आया कि सुपड़ा साफ हो गया भारतीय जनता पार्टी का। साउथ इंडिया में ये बात करते थे कि भारत को कांग्रेस मुक्त बनाएंगे, फिलहाल तो दक्षिण भारत भारतीय जनता पार्टी की नफरत से मुक्त हो चुका है। अभी फिलहाल साउथ इंडिया भारतीय जनता पार्टी की 40% कमीशन खोरी की सरकार से मुक्त हो चुका है। तो इनको तकलीफ तो है, क्योंकि ये इंसान जो राहुल गांधी जी हैं, ये इनको एक्सपोज कर रहे हैं, सच बोल रहे हैं, और सच से तो देखिए झूठ डरता ही है। अच्छा, राहुल गांधी से आप लोग डर रहे हैं, शहजाद पूनावाला, और वो कह रहे हैं कि आजकल सबको सपने में राहुल गांधी आ रहे हैं और इसीलिए जाप हो रहा है राहुल गांधी के नाम का। देखिए, ऐसा है कि जिनको परिवारवाद का मोतियाबिंद हो और जो आपातकाल की उपज हो, उनको लोकतंत्र नहीं दिखाई देता है। इसलिए जब विदेश के जो अखबारों को मानते हैं, जब विदेश की धरती से भी बयान आ चुका है ना, वो लोकतंत्र को जीवंत पाते हैं। हम राहुल गांधी का कोई जाप नहीं पढ़ते हैं, परंतु बताइए कि जब राहुल गांधी कहते हैं कि भारत के लोकतंत्र की संस्थाएं जीवंत नहीं है, तो हिमाचल और कर्नाटका, जिसका उन्होंने अभी उदाहरण दिया कि मोहब्बत की दुकानें खुल गई है, तो वहां पर कैसे जीते? और फिर जो कहते हैं कि पवन खेड़ा को राहत मिले तो न्याय प्रणाली ठीक है, परंतु राहुल गांधी अगर ओबीसी विरोधी बयान देने के लिए दोषी पाया तो न्याय प्रणाली पर सवाल उठाते हैं। तो ये कौन सा सम्मान? कर्नाटक में दुकान आपकी बंद करवा दी राहुल गांधी ने। ऐसा है, कर्नाटका में कितनी दुकानें बंद हुई है और चालू हुई है। कर्नाटक नहीं, दक्षिण भारत मुक्त हो चुका है नफरत। देखिए, ऐसा है कि मैं तो केवल इतना कहूंगा कि मोहब्बत कोई दुकान में वस्तु खरीदने वाली चीज नहीं है। ये कोई बैंकॉक में मिलने वाला आइटम थोड़ी है कि आप उधर जाकर खरीद लोगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। ये तो एक भाव होता है, और अगर भाव होता है, नहीं आप क्यों इतना बुरा मान रहे हैं? आप क्यों इतना बुरा मान रहे हैं? नहीं, ऐसा बुरा क्यों इनको लगा? इनको इतना बुरा क्यों लगा इस चीज के बारे में विशेष करके? एनीवेज, मुझे लगता है अमित जी, मुझे लगता है कि अपने बातों को भारतीय जनता पार्टी का हताश और निराश प्रवक्ता जो पुनौती है, करके मैं तो बीच में 5 सेकंड आप कंप्लीट करिए, देना राधिका। पहले तो मैं आपको बता दूं कि दक्षिण भारत में पुद्दुचेरी में हमारी सरकार है, पर उन्होंने पुद्दुचेरी को ही इरेज कर दिया, और इसी प्रकार से अपनी मेमोरी से भी इरेज कर दिया। फुल स्टेट में आपकी गवर्नमेंट नहीं है। पुडुचेरी तो यूनियन टेरिटरी है, जैसे दिल्ली है, वहां पर तो केंद्र शासित वहां की जनता जो वोट करती है उनका कोई मतलब फुल सरकार नहीं है। एनीवेज, मैं इतना कहना चाहता हूं कि 6 चुनाव हुए भारत जोड़ो यात्रा के बाद, उसमें से 4 हम जीते हैं, 2 ये जीते हैं। बताइए कि कहां पर? मैं केवल इतना कहना चाह रहा हूं, राधिका खेड़ा वो कह रहे हैं कि अगर चुनावों की बैलेंस शीट देखेंगे तो ज्यादा चुनाव हम जीते हैं, और आप इनको हताश और निराश बता रहे हैं। आता है जब भारतीय जनता पार्टी की पुनौती ऐसे बातें करती है। बड़ी बड़ी बातें करी थी इस पुनौती ने कि हम हिमाचल प्रदेश जीत रहे हैं। क्या हुआ? जेपी नड्डा जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जो हिमाचल से आते हैं, सुपड़ा साफ हो गया। फिर उन्होंने, शहजाद जी ने बड़ी बड़ी बात करी थी। पनौती साहब ने कहा था हम कर्नाटक जीत रहे हैं, आके रोज बजरंग बली जी के बारे में बोलते थे, जय बजरंग बली जी कहते थे। क्या हुआ? गदा चला और यहां से सुपड़ा साफ हो गया। और दिल्ली में इनको, ये पनौती साहब को वो भी मिली थी जिम्मेदारी, एमसीडी में भी सुपड़ा साफ हो गया। क्या बचा पा रहे हैं आप? क्या बचा पा रहे? कुछ भी नहीं। आप बोलते रहिए और इसी तरीके से देश की जनता आपका सुपड़ा
टुकड़ा साफ कर दीजिए, क्योंकि फिर बोलूंगी अमीश जी, ये देश इकट्ठा हो चुका है बढ़ती नफरत के खिलाफ, बढ़ती 40% कमीशन खोरी के खिलाफ, और जिस तरीके से भाई को भाई से बांटने का, धर्म को धर्म से और जाति को जाति से लड़ाने का काम किया जा रहा है, उसके खिलाफ आज देश इकट्ठा हो चुका है। और आपको लगता है कि आपको लग रहा है कि लोकतंत्र भी खतरे में है, और जो व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने बोला है वो भी सही नहीं है। एक राइट टू रिप्लाई होना चाहिए। हालांकि अगर शब्दावली का इस्तेमाल किया जाए तो एक हमारी नाराज फूफी ने कहा था कि गुजरात में तो ऐतिहासिक जीत होने वाली है, परंतु नाराज फूफी ने ऐसी पनौती लगाई कि गुजरात में ऐतिहासिक हार हुई। चलिए, हमने तो 75 वर्ष में हमसे हमारा सबसे ज्यादा वोट शेयर दर्ज किया कर्नाटक में। मैंने नाम किसी का नहीं लिया। अमीश जी, मेरे बोलने के हर वक्तव्य में बीच में राधिका मैंने तो इनकी सारी बातें सुनी। अब नाराज फूफी तापमान न बढ़ाएगी। एक एक करके बात होगी तो एक-एक करके बात होगी तो अच्छे से बात हो पाएगी। आप बोलिए। देखिए, ऐसा है, जैसा मुझे जिस करेंसी में मुझे पे किया जाएगा मैं उसी करेंसी में लौटाऊंगा। अमीश जी, मुझे लगता है कि मेरा निवेदन मानिए एक करके पहले अब 20 सेकंड, मैं अपनी 20 सेकंड में बात रखता हूं कि नाराज फूफी ने जो कहा था कि गुजरात में तो इस बार हम जीतने वाले हैं, वहां पर ऐतिहासिक हार, जो सीटें उन्होंने 1950 से नहीं जीती, वहां पर भी हार हुई। कर्नाटका में तो 75 वर्ष में सबसे ज्यादा वोट शेयर हमने दर्ज किया है, हिमाचल में 0.9% से हारे। परंतु अब मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि लोकतंत्र मृतक है, ये कैसे कह सकते हैं जब दोनों जगह पर उनकी जीत हुई, कर्नाटक और हिमाचल में। अब खुद नाराज फूफी बोल रही है, तो बताए कि क्या जवाब लेंगे आप। लेटर टू राहुल गांधी, मोहब्बत की दुकान या नफरत का मेगा मॉल? ये आपने तीन सांसदों के बारे में बताया, उसमें से एक है परवेश वर्मा, वही ना जो नफरत फैलाने का काम करते हैं, क्या क्या बोलते हैं, गोली मारो सालों को और ऐसे ऐसे मुसलमानों को मार दो। आपने भी देखा है, मेरे को याद नहीं एग्जैक्टली परवेश वर्मा का कौन सा बयान है गोली मारो सालों फैलाने वाले बयान उन्होंने दिए थे। मैंने उम्मीद किया था कि शहजाद पूनावाला मुसलमानों के लिए खड़े होंगे। अमीश जी, गोली मारो सालों को, ये परवेश वर्मा ने कहा वीडियो है। अमीश जी, मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। चलो, परवेश वर्मा ने दूसरा बोला था ना, मैंने गोली मारो सालों को, ये परवेश वर्मा ने कहा है। अगर नहीं कहा तो माफी मांगी। अच्छा, ठीक है, एक जवाब लेते हैं। ओके, वो कह रहे परवेश वर्मा ने बोली, वक्तव्य कहां है? अरे, आप लोगों ने देश से माफी मांगी, अनुराग ठाकुर ने कहा था ना, उन्होंने कहा परवेश वर्मा ने गोली मारो सालों को कहा। अमीश जी, क्या मैं सही हूं? ये बयान पहले लोगों के लिए तो खड़े हो जाओ, हमारे माननीय सांसद के खिलाफ दुष्प्रचार करने के लिए माफी होगी। चिल्लाने दो इनको, चिल्लाने का सवाल नहीं है मैडम, नफरती फूफी बनते बनते झूठी फूफी मत बनिए। जो कान भरने का काम करते हैं वो मत बनिए। आपसे मेरा दरख्वास्त है कि आप पेश नहीं देखा जा रहा यार, नहीं देखा जा रहा। परवेश वर्मा ने गोली मारो सालों को कहा था। ठीक, अब आपने बोला, ओके, वो कह रहे हैं कि आप प्रूव करिए। एक राधिका वो कह रहे हैं परवेश वर्मा ने ये बयान कहां दिया, उनके सांसद हैं, आपने गलत बयानी करी है। शहजाद पूनावाला की स्ट्रांग ऑब्जेक्शन है इस बात के ऊपर कि आपने गलत बयान दिया। मैं कहता हूं, अगर इनका दिमाग ठीक करना है तो एक ही इलाज है, वो है संपूर्ण बहिष्कार। आप भाई साहब, कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। किसका? आतंकियों का? हाथ खड़ा करके मेरा साथ बोलो। अमीश जी, प्ले करिएगा। गोली मारो सालों को, ये कहां कहा? ये बयान उनका ओरिजिनल था। अमीश जी, गोली मारो सालों को उन्होंने कहा। ये परवेश वर्मा जी जैसे माननीय सांसद, जिनके पिताजी यहाँ के मुख्यमंत्री दिल्ली के रहे, उनके विषय में कहा गया। अब वो मुझे स्टेटमेंट प्रोड्यूस करके दिखाए, या तो ये माफी करने के लिए कहते हो ना, माननीय कहते हैं, अरे किसी के तो हो जाओ। माननीय सांसद ही है, बताइए कि उन्होंने गोली मारो सालों को कहा। मुसलमान क्या करते हो तुम? मुसलमानों की आवाज भी बनते हो। नफरती चिंटू मत लिखाओ और अपने आप को एक्सपोज कर रहे हो। छोड़िए, आप इस मुद्दे पे आते हैं। दूसरे दोनों, आपको बताता हूं, उन्होंने कहा कि मुझे मुसलमानों का प्रवक्ता नहीं हो सकता। एक सेकंड, इसी में चुनौती देता हूं, यदि ये चुनौती पार करते हैं। ठीक है, एक सेकंड, मेरा आप दोनों से निवेदन है, एक एक करके दोनों बोले। उन्होंने कहा परवेश वर्मा ने गोली मारो सालों को कहा है, उसके बाद उन्होंने बयान पलट लिया है, माफी मांगे। और दूसरी बात, मुसलमानों की बड़ी बात करी ना, संजय राउत का ये बयान, मुस्लिम के वोटिंग अधिकार वापस ले लिए जाने चाहिए। अब बोलो कि सेकुलरिज्म और मोहब्बत की दुकान में ये संजय राउत को कौन सा विक्रेता बना के रखा है? ठीक है, ओके। राधिका खेड़ा, रिप्लाई टू दिस, शार्प 30 सेकंड। ठीक है, और मैंने ये बोला भी था, इसको रिप्ले करके सुना देना अमीश जी। मैंने कहा था शायद इन्होंने ये बयान बोला था, या क्या बोला था, नफरती स्पीच मैं नहीं याद रखती, ये मैंने बोला था। ये नहीं, ठीक है, कुछ नहीं ऐसे ही हमारे नेताओं के बारे में बोला जाए। लेकिन दूसरी बात पे आते हैं, पूनम महाजन, राघवेंद्र राठौड़, इनका क्या रह गया है अपना बनाने के लिए? राज्यवर्धन राठौड़, राघवेंद्र राठौड़ डिजाइनर है, राज्यवर्धन राठौड़ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। देखिए, अब हमें याद ही नहीं इनका नाम, तो आप देख लीजिए इनका क्या स्थिति है। आपको बयान याद नहीं, आपको नाम याद नहीं, आपको क्या केवल क्या याद है? कमीशन जितना खाना वो याद है क्या? इतने बढ़िया काम कर रहे होते तो ये मोदी जी की कैबिनेट में होते ना। अब 30 सेकंड दीजिए ना, आपने बोला था जवाब दिलवाएं। आप 30 सेकंड दीजिए ना, जवाब दे रही है। उनके मुंह में तो शब्द आपके नहीं हो सकते ना। ओके, लेट हर मेक हिज पॉइंट, लेट हर मेक हर पॉइंट। अच्छा, राज्यवर्धन नॉट राघवेंद्र। ठीक है, फिर आई
परवेश वर्मा की बात, उन्होंने भी नफरती बयान दिए थे और ये ऑन रिकॉर्ड है। तो ये राधिका खेड़ा, अगर तुम्हारी हिम्मत है या तुम्हारे नेताओं की औकात है, अरे चल पनौती, जिस तरीके की घटिया भाषा तुम इस्तेमाल करते हो, तुम बात करने लायक नहीं हो। जो तुम्हारी नेता की अगर हैसियत हो तो उसने ट्वीट करके बताया। आपने स्वर्गीय प्रमोद महाजन जी के विषय में क्या कहा? आपने अडवाणी जी के विषय में क्या कहा? नहीं मिलेगा, और आपने कुछ नहीं परवेश मिलेगा वर्मा का पनौती को, कुछ नहीं मिलेगा, चिल्लाते रहो। देखिए ऐसा दिखाओ, है, अब ये हो गया झूठ का गुब्बारा फट जाएगा। इनका जो गुब्बारा है ना आपका अरे झूठ का, गुब्बारा तो वो फट कर्नाटक ने जाएगा। फोड़ दिया, और गुब्बारा साउथ इंडिया टेलीविजन पर फट रहा है। ठीक है, और ऐसे ही ठीक पूरे है। देश से निपट जाओगे, देख लेना। देखिए, जवाब दे दूं मैं? इनके ऊपर साइलेंसर लगा दीजिए, क्योंकि निपटा रहा चिल्लाते है। रहने यही तो है ना, वाले ऐसे ही इन्होंने सिखों को निपटाया। यही अरे इनकी सोच है। पनौती, जब से भारतीय जनता पार्टी में गए हो, हार ही जा रहे हैं। ठीक है। राधिका 10 सेकंड बोल रहे हैं, राधिका 10 सेकंड बोल रहे हैं, राधिका 10 सेकंड, राधिका 10 सेकंड, राधिका 10 सेकंड, राधिका 10 सेकंड। फिर एक बहुत इंटरेस्टिंग खबर है, राधिका 10 सेकंड। अमीश जी, जी अमीश जी, मेरे को ना बहुत हंसी आती है कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी कह रही है राहुल गांधी शेख चिल्ली है, इस तरीके से इनके एमपी कोशिश कर रहे हैं। जी, राहुल गांधी शेख चिल्ली है, बीजेपी जिस तरीके की बीजेपी भाषा के सांसद इस्तेमाल ने ये करते बात हैं बोली। आपके शो पे, आवाज नहीं, कैसे आवाज आएगी? आप पहले नाम, आवाज नहीं आ रही आपकी। लगता ये भगवान क्या जुल्म है। ये मजा आया। तो दोस्तों डिबेट हो गई, पूरी वीडियो हो गई ख़त्म। अगर आपको डिबेट पसंद आई, मेरा काम पसंद आया, चैनल सब्सक्राइब करते जरूर जाना। मैं इसी तरह का कंटेंट हमेशा बनाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले डिबेट में, अगले डिबेट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।